welcome to all. So, hello, welcome to all. So, this is information about the BNSU UG 2023 counseling process. So, so this is the screenshot of a student. So, you see that आप ये देख सकते हैं कि यूजी BNSU UG admission list will be published from 1 to 2 of August from कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द पोर्टल रेगुलरली फॉर द अपडेट्स। तो इसमें कहा गया है कि BNSU की एडमिशन की जो पहली कट ऑफ आएगी वो 1 या फिर 2 अगस्त से आनी स्टार्ट हो जाएगी और सब्सिक्वेंटली उसमें पहली दूसरी तीसरी सबसे पहले मेन कैंपस और MMV की कट ऑफ आएगी और उसके बाद आपकी पेड सीट की MMB और मेन कैंपस की आएगी और उसके बाद फिर आपका जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनका कट ऑफ आना स्टार्ट हो जाएगा। सो पहली या फिर 1 या फिर 2 अगस्त से आपका कट ऑफ आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको जो विंडो मिलता है सो लाइक आपका लेटर सपोज अगर ये 1 और 2 से कह रहा है तो मे बी मैक्स टू मैक्स आपका 2 अगस्त तक आपका फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा। तो आपको मे भी पता होगा आप लोगों को या फिर शायद नहीं पता होगा, इसमें कोई लिस्ट जारी नहीं किया जाता है BNSU में। ये आपके पोर्टल पे ही एक न्यू आइकन डेवलप हो जाएगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा रहेगा। इसमें आपका कोर्स का नाम रहेगा, इसमें आपका कोर्स का कोड रहेगा और इसमें एक लिंक जनरेट होता है BNSU पेमेंट का। और उस अगर आपका 1 या 2 तारीख को ये लिंक्स ये जो 6 मतलब जो 5 कॉलम अब तक आप लोग को आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 1st 2nd 3rd 4th 5th ये 5 कॉलम आए हुए हैं। एक छठा आइकन भी आ जाएगा कोर्स पे लॉक करने के लिए, वो सभी का आ जाएगा और जैसे जैसे उनकी लिस्ट में नंबर आएगा आपका ये इस लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन को भी ध्यान से इसमें दिया हुआ था कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द पोर्टल रेगुलरली फॉर अपडेट्स। रेगुलरली वेरी इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज सपोज कीजिए आपका 2 अगस्त को आपका लिंक ये जनरेट हो जाता है और आप किसी कारण से चेक नहीं करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आपका 1 सप्ताह या फिर 10 दिन या 15 दिन रहेगा। ये हार्डली 1 या 2 दिन रहता है। ये पहले कट ऑफ में आई थिंक 2 दिन रहता है, उसके बाद फिर वो 1 दिन में कन्वर्ट हो जाता है आगे वालों के लिए, आगे वाले लिस्ट के लिए। तो आपको मैक्स टू मैक्स बस 2 दिन मिलेंगे आपको पेमेंट करने के लिए और इस कारण अगर आप किसी का वेट करते रह गए या फिर नहीं ध्यान दिए कोई और चीज़ में बिज़ी हो गए तो ये लिंक आएगा और डीएक्टिवेट हो जाएगा 2 दिन बाद। सपोज़ कीजिए अगर आपका 2 अगस्त को ये एक्टिवेट हुआ है, लेटर सपोज 5 PM में ये एक्टिवेट हुआ है, तो ये 3rd या 4 आई एम नॉट श्योर कि ये 1 दिन रहेगा या 2 दिन रहेगा, बट आई डोंट थिंक ये 2 दिन से ज़्यादा रहेगा। तो 3rd और 4th अगस्त 5 PM तक रहेगा। इस बीच अगर अपना पेमेंट कर दिए देन वेल एंड गुड, आपका लॉक हो जाएगा सीट। अदरवाइज ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपका जो चांस है वो चला जाएगा, फिर आपके जो नीचे रैंक के बच्चे रहेंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा। सो ध्यान रहे बात। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेमेंट जब आप करें तो 2 मेथड है, एक तो है मोबाइल या टैब से किए और दूसरा है PC से किए। आप PC को चूज़ करें, इससे बिल्कुल पेमेंट ना करें। इसमें होगा क्या कि आप मोबाइल या फिर टैब से जब पेमेंट कीजिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा चांस होता है जिसमें आपका पैसा कट जाएगा, आपका बैंक से भी पैसा कट जाएगा, बट BNSU को पहुँचेगा नहीं। और BNSU को अगर पहुँचेगा नहीं देन वो समझेंगे कि एक्चुअली कई केसेस में पहुँच जाता है बट उनके एडमिशन सेल तक नहीं पहुँच पाता है। BNSU में पहुँच जाता है लेकिन उनके एडमिशन सेल तक नहीं पहुँच पाता है एंड देन दे विल थिंक दैट कि आपने पेमेंट नहीं किया और अगेन ये डीएक्टिवेट हो जाता है। तो पहली है कि आप हमेशा PC से पेमेंट करें। आप अगर आपके घर में PC नहीं है तो आप किसी लैपटॉप, ये PC
स्लैश लैपटॉप भी चलेगा यहाँ पे। तो आप उनको पेमेंट करने के लिए कहें, या फिर अगल बगल कोई आपकी कैफ़े है तो उनसे पेमेंट कर लें, बट मोबाइल या टैब से पेमेंट करने का रिस्क बिल्कुल ना लें। दैट इज़ माई सिंसियर एडवाइस। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप मोबाइल या टैब से पेमेंट कर भी लेते हैं तो उसके बाद जो पेज जनरेट होगा उसका आप PDF नहीं निकाल पाइएगा अगर मोबाइल या टैब में रहता है तो। सो वन थिंग टू कंसिडर। तो PC और लैपटॉप से पेमेंट करें, और पेमेंट करने के बाद जिस वहीं रुकें, 5 मिनट रुकें वहीं पे, और ये जो आपका होगा, जो फोर्थ जो होगा उसमें पेड आ जाएगा अगर आपका पेमेंट हो गया है तो। ये 5 मिनट या 10 मिनट रहता है, जब तक ना हो तब तक आप वहीं रुकें, उन्हीं को चेक करते रहें। और अगर ये 5-10 मिनट में अगर नहीं होता है तो अगर आप मोबाइल और टैब से कर रहे हैं तो होगा उसमें कि ये पेड नहीं शो करेगा, तो उसमें आप समझ जाएँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुका है। आप उसी समय फिर से पेमेंट कर दें। नाउ यू मे थिंक कि हम पेमेंट तो कर दिए, दोबारा क्यों करें। याद रहे एडमिशन सेल तक नहीं गया था पैसा। अब फिर से पेमेंट कर दें। नाउ अब 2 बार हम क्यों पेमेंट करें, तो डोंट वरी। जो आप सपोज़ कीजिए अगर फर्स्ट बार अगर पेमेंट किए हैं तो वो आपका पेमेंट, आपका बैंक से पैसा कट गया है लेकिन शो नहीं कर रहा है, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। ऑल्दो वो मिलता है, बहुत प्रोसेस है उसके लिए। उसके लिए आपको BHU जाना पड़ेगा, एडमिशन सेल में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तो उसका एक लंबा चला प्रोसेस है, बट 5-6 महीना में वो पैसा वापस आ जाता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम वो हैरेसमेंट का है, वो सारा जो आप झेलिएगा उसका है। तो पहले से चेत रहें, पेमेंट हमेशा लैपटॉप या फिर PC से करें, हमेशा रेगुलरली चेक करते रहें। 1 या 2 दिन का ही विंडो दिया जाता है ताकि पेमेंट करने के लिए। सो आई विल सजेस्ट कि आप हो सके तो हर घंटे चेक करते रहें, क्योंकि लेट ज़्यादा ना हो। दैट्स इट, दिस इज़ द न्यूज़। और जिनका फर्स्ट कट ऑफ में आ जाता है तो वो तो ठीक है। सेकंड कट ऑफ में जिनका आता है तो उनका अगेन एज आई टोल्ड यू कि 1 या 2 दिन का विंडो रहता है, फिर 1 दिन वो अपडेट करने के लिए रहेंगे, और फिर जो है 1-2 दिन में फिर वो सेकंड कट ऑफ का आ जाएगा। सब्सिक्वेंटली उनका 2 दिन के बाद थर्ड कट ऑफ का आ जाएगा। तो जो सेकंड थर्ड कट ऑफ वाले हैं वो भी ध्यान देते रहें, बिकॉज ये तो आपको पता चलेगा नहीं कि कब आया है, किन का आया है। तो आज से ये जो, आज तो 31 ऑफ जुलाई है, जितने भी कैंडिडेट्स BHU में कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट देम कि आप 1 अगस्त या फिर 2 अगस्त, आई विल 1 अगस्त से ही, आप 1 अगस्त से लेकर के आप रेगुलरली जो है अपना पोर्टल को चेक करते रहें। जिनका हायर मार्क्स है वो तो 1-2 दिन में ही देखते रहें, बट जिनका मेरिट स्कोर थोड़ा सा कम है वो दिन में 1 या 2 बार चेक करते रहें। सो या दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले जो एडमिशन होगा वो आपका FMC मेन कैंपस है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, या फिर MMB का होगा रेगुलर सीट के लिए। फिर आपका अगेन FMC और MMB का रहेगा पेड सीट के लिए, और फिर आपका पोर्टल स्टार्ट होगा आपका एफिलिएटेड कॉलेज के लिए। So yeah, this was the news about the new updation, and there is also a update due to the unavoidable reason. The bachelors of vocal courses offered at the faculty of arts main campus shall not be running for the academic year 23-24. Registration fee paid by the candidate shall be refunded to the course. However, the B बैचलर ऑफ वोकर से राजीव गांधी साउथ कैंपस, इसमें ये कहा गया है कि अगर आपका बैचलर ऑफ वोकर बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स को अगर आप चूज़ किए थे, इफ़ देन ये आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में अब 2023-24 के लिए सत्र के लिए ये नहीं चलेगा। अगर आपने उसके लिए किया तो आपका फ्री रिफंड हो जाएगा, बट अगर आपने एफिलिएटेड कॉलेज भी चूज़ किया है तब आपका फ्री रिफंड नहीं होगा, फिर आपको एफिलिएटेड कॉलेज जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है वो मिल जाएगा। राजीव गांधी साउथ कैंपस मेन कैंपस में नहीं है, बनारस में ही है बट मेन कैंपस में नहीं है वो। सो दिस वॉज द न्यूज़। सो या दिस वॉज द लेटेस्ट अपडेट। ड्यू का कट ऑफ कल जो है पहला लिस्ट आ जाएगा। सो सो या दिस वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट द BHU UG 2023 counseling process. Thank you. Please subscribe and share the video to your all the friends.